ये कहानी कासगंज के स्कूल में पढ़ने वाली 15 साल की ममता और 16 साल के सूरज की है। ममता का स्वभाव बहुत ही चंचल था और वो पढ़ने में भी काफी अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ सूरज फुटबॉल और पढ़ाई में बहुत अच्छा था कि तभी एक दिन ने अपने पति की ही हत्या कर दी और मतलब मार मूर के और उसे ड्रम में पैक कर दिया और बहुत गलत किया उसके साथ। ये लास्ट तक वीडियो देखो, बहुत बढ़िया वीडियो है, कार्टून वीडियो में है। सूरज सुनो ना, हमें कब तक एक दूसरे के बिना ऐसे अकेले अकेले रहना पड़ेगा? अरे पगली, हम अकेले कहाँ हैं? हम तो रोजाना एक दूसरे से मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब कुछ और है। क्या क्या बोलो? मुझे अब पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना है। अपने घर रह के थक गई हूँ। क्या बात है, आज तो मुझ पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है। मजाक मत करो। देखो ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी हम 18 के भी नहीं है। हम नाबालिग हैं यार। ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी इसके बारे में कुछ करना होगा। अच्छा ठीक है बाबा, अब गुस्सा थूक दो। इन बातों के बाद दोनों घूमते हैं और कुछ देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं कि तभी एक दिन सूरज, मुझे मेरे घर नहीं रहना, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। तुम रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ यार। ठीक है, चलो हम भाग चलते हैं। जाओ कपड़े पैक करो और रात को 11 बजे मुझे पोस्ट ऑफिस के पास मिलना, ठीक है? ठीक है, तुम जल्दी आना। दोनों अपने घर से भागने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। हाँ, तुमने सब रख लिया ना? हाँ चलो। दोनों चोरी छुप के शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी सामने आ जाती है। रुको रुको, आधी रात को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो रे? कहीं नहीं सर, हम बस अपने घर जा रहे हैं। ज्यादा चालाकी दिखा रहा है? सही सही बता कहाँ जा रहा है इस लड़की को लेके? और शक्ल से तो तुम दोनों नाबालिग लगते हो। नहीं नहीं। हाँ सर, हम घर से भाग रहे थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये कोई शादी करने की उम्र है? लगाऊं क्या एक? चलो बैठो गाड़ी में। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। अरे डरो मत, जेल में नहीं डालूंगा। बच्चे हो इसलिए घर छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा मैंने तुम्हें भागते हुए देखा तो जरूर जेल में डालूंगा, समझे? पुलिस वाला दोनों को बिठा के उनके घर छोड़ देता है। कुछ दिनों तक मामला शांत रहता है। दोनों के घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन चोरी से वे दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। ऐसे मिलते मिलते उन्हें 5 साल हो गए। अब दोनों बड़े हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। और अब सूरज मर्चेंट नेवी ऑफिसर भी है। सूरज अपनी छुट्टियों में ममता से मिलने आया। हेलो डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या हुआ? तुमने कहा था जब हम बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन लगता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे मत कहो, तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो ठीक है, अपनी नौकरी छोड़ दो और चलो कहीं दूर भाग चलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम आज रात सब छोड़ मेरे पास नहीं आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। उसी रात सूरज और ममता अपने अपने घरों से भाग जाते हैं और एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। और अगले ही दिन खुशी खुशी दोनों सूरज के माँ बाप से मिलने जाते हैं। देखो माँ, मैंने शादी कर ली। मैं आपकी बहू को साथ लाया हूँ। लल्ला, तूने ये क्या किया लल्ला? अब हम समाज में तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। तेरे पापा तो शर्म से ही मर जाएंगे। तभी वहां सूरज के पापा आ जाते हैं और ममता उनके पैर छूने को आगे बढ़ती है। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? पापा, हम दोनों ने शादी कर ली है।
सूरज के पापा को ये सुनकर झटका लगता है और वो अपने सीने को पकड़ के कहते हैं, शादी कर ली? चले जा मेरी नजरों के सामने से। आज से तू हमारे लिए मर गया समझा, और हम तेरे लिए। चल जा यहाँ से। आप अपने आप को संभालिए, हमारे खून में खराबी है तो हम क्या कर सकते हैं। जाओ और जाके इसके पिंडदान की तैयारी करो। आज से हमारा बेटा मर गया। सूरज के दिल को चोट पहुंचती है, लेकिन वो ममता को लेके ममता के घर जाता है। पापा, मैंने शादी कर ली। नमस्ते पापा मम्मी। हमें आशीर्वाद दो। जब बच्चे हवा में उड़ जाते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। अरे आप भी ना, हमारी बच्ची बड़ी हो गई है और अब हमारी बेटे की कमी भी पूरी हो गई। सूरज और ममता अपने घर वालों से मिलने के बाद अपने किराए के घर में जाते हैं। दोनों हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं, लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होती है। इस शादी के चलते सूरज ने अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। ये अच्छी जॉब है, मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। हस्बैंड जी, क्या देख रहे हो? अरे मैडम जी, नौकरी तो चली गई, अब काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक है, तुम ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। ममता चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है। रसोई में एक खिड़की होती है, वहां से कुछ लड़के ममता को देख रहे होते हैं, और जैसे ही ममता उन्हें देखती है, मन ही मन मुस्कुराकर इतराने लगती है। ये लो चाय। लाओ डार्लिंग, एक बार घर हो आऊं। मेरे ही माँ पापा हैं, कब तक गुस्सा रहेंगे। क्या भाई, क्या हाल? और ये खाना कहां से ला रहे हो? आदमी बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। बड़ा अजीब आदमी, बिना कुछ जवाब दिए ही चला गया। तभी सूरज अपने घर की ओर आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके घर से धुआं उड़ रहा है। पापा। फिर सूरज की नजर उसकी तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ, और उसके घर वाले उसका पिंडदान कर रहे हैं। ये देख उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए भाग जाता है। थोड़ी देर बस स्टॉप पर बैठने के बाद इंटरव्यू देने जाता है। घर आते ही, इंटरव्यू कैसा गया? हाँ, अच्छा गया। कल से काम पर जाना है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? मेरे माँ पापा ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इतनी बड़ी गलती की थी क्या? रो मत, मैं हूं ना। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, चीजें ठीक होने लगती हैं और दोनों हंसी खुशी साथ रहते हैं। और 1 साल बाद उनके घर एक छोटी सी लड़की जन्म लेती है। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। दोनों मिलकर उनकी बेटी को पालते हैं और वो तीनों एक खुशहाल फैमिली की तरह जीते हैं कि तभी एक दिन सूरज का दूर का भाई घर आता है। अरे आओ आओ भाई, यहाँ बैठो। इतने दिनों के बाद कोई अपना आया है। हाँ भाई, किसी को तो आना ही था। और बता, भाभी कहाँ है? वो गुड़िया के पास है। ममता। हाँ आई। अरे देखो भैया आए हैं, जाओ इनके लिए चाय बना लाओ। नमस्ते भाभी। नमस्ते, मैं अभी चाय लाती हूँ। और बताओ, आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, कनाडा में एक बेकरी की शॉप पर काम मिला है, बस कुछ ही दिनों में वहां के लिए निकलना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा यार, क्या एक बात मैं पूछूं? हाँ हाँ बोल।
भाई अब गुड़िया भी है और पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्या तू मेरी भी मदद कर सकता है क्या? अगर मुझे भी कनाडा में काम मिल गया तो अच्छा होगा यार। ठीक है, तू तैयारी कर, मैं पता करवाता हूँ। क्या तुम मेरे पीछे से हमारे घर और हमारी गुड़िया को संभाल लोगी? मुश्किल है तुम्हारे बिना रहना, लेकिन काम है, जाना पड़ेगा। और तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। अरे सूरज, जल्दी आ, तेरे लिए खुशखबरी है। अरे आया। जल्दी से अपने सारे पेपर और डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, 2 दिन बाद तुझे कनाडा के लिए निकलना है। थैंक्स भाई, तेरी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे बिना एक दिन भी 1 साल जितना लगता है। सूरज और ममता तैयारी करते हैं और 2 दिन बाद सूरज कनाडा के लिए निकल रहा होता है। एयरपोर्ट पर। हमारी गुड़िया का ध्यान रखना। हाँ जाओ, वहां जाकर हमें भूल मत जाना। सूरज को कनाडा गए हुए कई हफ्ते हो जाते हैं कि तभी एक दिन ममता को रास्ते में उसका एक खास दोस्त आदिल मिलता है। अरे ममता, तुम? आदिल? अरे मुझे पहचान नहीं पा रही क्या? नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। आओ मेरे घर चलो, यही पास में ही है। ठीक है। ममता आदिल को अपने घर ले जाती है, लेकिन आदिल को देख के साफ पता चल रहा था उसके इरादे ठीक नहीं हैं। ममता उसके बारे में सब जानते हुए भी उसे घर ले आई। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है। ममता रसोई की जगह अपने कमरे में जाती है और तैयार होना शुरू कर देती है कि तभी वहां आदिल आ जाता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो तुम रसोई की जगह यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो नहीं, मेरी शादी हो गई और सूरज को पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे उसे कैसे पता चलेगा? देखो मुझे पता है वो अभी कनाडा में है, और अपने चेहरे का रंग तो देखो कितना फीका हो गया है, एकदम बोरिंग। लेकिन कुछ नहीं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज लाया हूँ। ये क्या है? अरे ड्रग्स है, ड्रग्स। तुम ये लो और एक अलग ही दुनिया में खो जाओ यार। ममता ड्रग्स को सूंघती है और अपना होश खो बैठती है, और उसके बाद आदिल और ममता हम बिस्तर हो जाते हैं। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है, जहां ममता नशे की दुनिया में कदम रख चुकी है। तभी एक दिन ममता की माँ घर आती है और आदिल घर से निकल रहा होता है। आओ माँ। ये कौन है और तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? अरे माँ, कुछ नहीं, वो बस मेरा दोस्त है। तुमने ये नशे की आदत कब से लगा ली? और सूरज को ये सब पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे माँ, तुम परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। तभी सूरज का वीडियो कॉल आता है। हेलो मम्मी जी। कैसे हो बेटा? आप हमारे घर हो? हाँ, ये लो, ममता से बात करो। कैसे हो हस्बैंड? मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? ममता की माँ ममता से फोन छीन लेती है। अरे कुछ नहीं, बस नींद नहीं हुई है। ठीक है, आप ध्यान रखो। ममता और उसकी माँ को नहीं पता होता है कि सूरज कल की फ्लाइट से वापस आ रहा है। अगली सुबह सूरज ममता को सरप्राइज देने आता है
ममता दरवाजा खोलती है। सरप्राइज। तुम? मेरा मतलब है तुम यहाँ कैसे? अरे मैंने सोचा मेरी बीवी मुझे देख के खुश होगी, गले लगाएगी, लेकिन तुम्हारे तो होश उड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज अंदर आता है और देखता है कि सामने टेबल पर सारे नशे का सामान रखा हुआ है। ये सब क्या है? तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही हो? ये सब मेरे दोस्त का है। वो इसे यहाँ गलती से भूल गया है। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लिया, लेकिन गुड़िया कहाँ है? वो गुड़िया माँ के पास है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। सूरज फ्रेश होने चला जाता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और वो ममता पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मुझे मेरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। लेकिन तुम तो अभी आए हो। हाँ, लेकिन काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ममता ने इस बात का फायदा उठाया और आदिल को बुला लिया। हेलो बेबी। जल्दी अंदर आओ और सामान दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आदिल ममता दोनों नशे करते हैं और संबंध बनाते हैं। तभी अचानक सूरज दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ममता, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं अपना फोन तो यहीं भूल गया। ममता डरते डरते दरवाजा खोलती है। अरे जल्दी हटो यार, लेट हो रहा है। तभी सूरज आदिल को उनके बिस्तर पर सोए देख लेता है। ये देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये कौन है? और ये हमारे बिस्तर पर? छी! मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम मुझे क्या समझाओगी? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ भी दिया, और तुमने मेरे ही साथ धोखा किया। ए देख भाई, तू ठहरा परदेस, तो किसी को तो तेरी कमी पूरी करनी ही थी ना बे। ये बात सुनते ही सूरज और आदिल के बीच हाथापाई हो जाती है और आदिल मौका देख भाग निकलता है। उसके बाद देखो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें नशा छोड़ना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी। अरे संभालो अपने आप को। इस घटना के बाद सूरज ने ममता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ममता नशे की दुनिया में बहुत आगे निकल चुकी थी। वो चोरी छुपे जाकर आदिल से मिलती और उसके साथ नशे करती। सूरज ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। तो आखिर में आकर सूरज ने ममता से तलाक लेने का फैसला किया। अरे अपने पति को तलाक लेने से रोक, क्योंकि अगर उसने तुझे तलाक दे दिया तो पैसे कहां से आएंगे? अरे मुझे भी अब उसके साथ नहीं रहना है। तलाक के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। आदिल इस बात से खुश नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन ममता, प्लीज तुम वापस आ जाओ, तुम जो बोलोगी वो करूंगा। अपनी बच्ची के लिए आ जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। एक बार अपनी बच्ची की तरफ तो देखो। ममता सूरज की एक नहीं सुनती और आदिल के पास चली जाती है। मुझे लगता है हमें सूरज को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये जीते जीना तुम्हें जीने नहीं देगा। मुझे भी यही लगता है, और ड्रग्स भी नहीं लेने देता। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ठीक है। अगले दिन ममता मेडिकल स्टोर जाती है और चूहे मारने की दवाई खरीदती है। बर्तन वाले से कसाई वाला चाकू लेती है और वहीं दूसरी ओर आदिल एक नीला ड्रम खरीदता है। सारी तैयारी हो गई? हाँ,
आगे का काम तुम्हें पता है ना? हाँ, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। ममता सूरज के पास जाती है और उसे मनाती है और उसके लिए खाना बनाती है। थैंक्स ममता। सूरज खाना बहुत चाव से खाता है, लेकिन बेचारा इस बात से अनजान था कि ममता ने उसके खाने में जहर मिला रखा है और आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। सूरज ने दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर ममता और आदिल ने एक नई वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रखी थी। क्या तुम तैयार हो? हाँ। ये लो चाकू और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। ममता ने सूरज के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये करते वक्त ममता के हाथ भी नहीं कांपे। उसने एक पल को भी अपने प्यार और उस बच्ची के बारे में नहीं सोचा। सूरज के शरीर के टुकड़ों को आदिल ने उस नीले ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट गोल के डाल दिया। उस कमरे में चारों ओर खून ही खून था। हाँ, जब प्यार किया तो डरना क्या। ममता सारे सबूत मिटाकर अपने आसपास के पड़ोसियों को जा जा के बताती है कि वो और सूरज कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। उसके बाद आदिल और ममता हिमाचल, कसोल और मनाली घूमने निकल जाते हैं। जब ये दोनों घूम के आते हैं तो ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा शांत हो जा, बता आखिर बात क्या है? वो बेटा बोल, घबरा मत। माँ, वो मुझसे सूरज का खून हो गया है। हम तेरा इसमें बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। तू हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल। हाँ, तूने मेरा बेटा छीना है। मैं चाहूंगी तुझे फांसी मिले। दोनों मिलकर ममता को पुलिस स्टेशन लेके गए और आदिल और ममता ने अपना गुनाह कबूला। वहीं दूसरी ओर पुलिस को जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो माँ अपनी बेटी की फांसी की सजा मांग रही थी, उसी माँ को सूरज के कनाडा के अकाउंट से पैसे भेजे जाते थे। अगर कोर्ट ने सूरज को समय पर तलाक दे दिया होता तो आज उस मासूम की जान नहीं जाती। आपने देखा होगा कभी किसी औरत पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि आपको पता है कि ज़्यादा भरोसा करने से आदमी का नुकसान ही होता है और वो किसी दूसरे के रिलेशन में होती हैं लड़कियां और धोखा ही देकर जाती हैं ऐसी लड़कियां।